टुडे वी आर गोइंग टू सी CRUD ऑपरेशन, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग देखने वाले हैं क्या, CRUD ऑपरेशन, CRUD ऑपरेशन इन PHP। आज हम लोग देखने वाले हैं CRUD ऑपरेशन इन PHP। तो CRUD ऑपरेशन का मतलब, CRUD का मतलब तो आप लोग जानते ही होगा बेटा। CRUD का मतलब, C का मतलब क्या होता है, C का मतलब है क्रिएट। क्रिएट। C का मतलब होता है क्या, क्रिएट, राइट। R का मतलब क्या होता है बेटा, R का मतलब होता है रीड। रीड, वेरी गुड। U का मतलब क्या होता है, U का मतलब होता है अपडेट। अपडेट, राइट, अपडेट। और D का मतलब क्या होता है, डिलीट। डिलीट, ठीक है। तो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, फिलहाल ये हम लोग CRUD ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे PHP के अंदर। फिलहाल अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले हम लोग एक ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हैं फ्रंट एंड पे, है ना। HTML के थ्रू हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। उस फॉर्म में हम लोग क्या क्या फील्ड रखेंगे, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रखें। हम चाहते हैं कि आईडी की वैल्यू अपने आप बढ़े। हम आपको बता देंगे कि डेटाबेस में आईडी को कैसे ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो यूजर से इनपुट देना चाहते हैं, मतलब जो हमारा फॉर्म बनेगा उसमें नाम, ईमेल आईडी, राइट, और मोबाइल नंबर, ये फील्ड्स रहेंगी। मतलब हमको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जिसमें कौन कौन सी फील्ड्स बनेंगी, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये फॉर्म डिजाइन करेंगे। और हम लोग यहाँ पर एक बटन बनाएंगे। बटन बनाने के बाद SUBMIT, सबमिट, सबमिट करेंगे। ये तो फॉर्म हम लोगों को सिंपल HTML से डिजाइन करना है, ठीक है। और हमने फॉर्म का नाम रखा है क्या, फॉर्म का नाम रखा है हमने रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। पेज का नाम क्या रखा है, REG.PHP, रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है बेटा कि यहाँ से जो हम डेटा डालें, सबमिट करें, इस डेटा को मैं स्टोर कराना चाहता हूँ कहाँ पर, इस डेटा को मैं स्टोर कराना चाहता हूँ कहाँ पर, डेटा बेस में। कहाँ स्टोर करना चाहता हूँ, डेटा बेस में स्टोर कराना चाहता हूँ। तो भैया डेटा बेस में स्टोर कराना चाहते हो तो यहाँ पर अपने को टेबल भी तो बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, आईडी, नेम, ईमेल और मोबाइल। देखो हमने ईमेल आईडी नहीं लिया, अगर आप ईमेल आईडी, कॉलम का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं ना। वहां पर फ्रंट एंड में हमने अपने कॉलम, वहां पर फ्रंट एंड में हमने डिजाइन करते वक्त कुछ भी लिया, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हमने कॉलम का नाम ईमेल, अच्छा मान लो आपको मतलब ईमेल आईडी, कभी कभी लोग ऐसा लेते हैं, ऐसा मत लेना। ईमेल आईडी मतलब ईमेल अंडरस्कोर, अगर आपको कॉलम का नाम बढ़ाना है तो कभी भी कॉलम का नाम बनाते वक्त स्पेस मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आईडी, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट रखना चाहते हैं। मतलब आईडी की वैल्यू देखो, हम लोग फ्रंट एंड से क्या सप्लाई कर रहे हैं, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। आईडी कहीं सप्लाई कर रहे हैं, आईडी की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, आईडी की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। आईडी को हम लोग करेंगे क्या, आईडी को हम लोग करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट। आईडी को हम लोग क्या रखेंगे, आईडी को हम लोग रखने वाले हैं क्या, आईडी को हम लोग रखने वाले हैं क्या, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। बाकी हम लोग को नाम, ईमेल, मोबाइल हम लोगों को खुद से सप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेटाबेस बना लें। तो डेटाबेस बनाने के लिए चलो एक बार हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको जैम सर्वर में। और यहाँ से जैम सर्वर हम लोग चालू करते हैं। और जैम सर्वर हमने चालू किया और यहाँ से जैम सर्वर हमने स्टार्ट किया अपाचे MySQL, राइट। यहाँ से हम लोगों ने डेटाबेस हम लोग को चालू करना है। डेटाबेस हम लोग का कौन सा है, PHP लोकल होस्ट, PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन, राइट। ये हम लोग यहाँ से डेटाबेस अपना ओपन कर लेते हैं। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। यहाँ से हम लोग ने अपना डेटाबेस ओपन किया, मेजर डेटाबेस ओपन किया। और मेजर डेटाबेस में हम ये टेबल बनाने वाले हैं, जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया है बेटा, ये टेबल हम लोग बनाने वाले हैं। आईडी, नेम,
ईमेल, मोबाइल। आईडी को हम लोग रखने वाले हैं क्या बेटा, रखने वाले हैं आईडी को हम लोग रखने वाले हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, चलो हम लोग एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग ने मेजा नाम के डेटाबेस के अंदर यहाँ पर डेटाबेस बनाया हुआ है बेटा ऑलरेडी हम लोग ने, और यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना रहे हैं जिसमें 4 कॉलम है, और टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन। टेबल का नाम रखते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन, REG। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसमें, एक बार देख लें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम है 4। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बेटा, 4 है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया, 4। ओके, अब यहाँ से हमको टेबल कॉलम के नाम डिसाइड करने हैं। कॉलम के नाम, पहला कॉलम आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा है ईमेल आईडी, ईमेल, चौथा है मोबाइल। अब इनका डेटा टाइप डिसाइड कर लेते हैं हम लोग जरा। आईडी को हम लोग इंटीजर डेटा टाइप देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट। आईडी यहाँ से हम लोग क्या देना है, आईडी हम लोग को ऑटो इंक्रीमेंट करना है। तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए दिखाई दे रहा है आपको AI, A_I। यहाँ से हम लोग चेक बॉक्स को क्या करना है, चेक करना है। तो इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। देखो प्राइमरी की अपने आप हो गया, और इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। कहाँ से बढ़ेगी अपने आप वैल्यू, 1 से। इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी किससे, 1 से। ठीक है, लेंथ इसकी 10 रख दी हमने। उसके बाद नेम को, नेम का डेटा टाइप वेरकर, इसकी लेंथ हमने रख दी कितनी, 50। वेरकर 50। यहाँ से मोबाइल नंबर के लिए भी हमने डेटा टाइप वेरकर ले लिया, 20 ले लिया, 20 बहुत है, और यहाँ से सेव कर लिया उसको। यहाँ से डेटाबेस पे हमने ये डेटा सेव कर लिया। तो डेटाबेस में टेबल बन गई। टेबल का नाम क्या है, जरा टेबल का नाम जरा वहाँ हम लिख देते हैं हम लोग। टेबल का नाम है REG। तो हम लोग अपने फॉर्म पे यहाँ पर टेबल का नाम हमने क्या बनाया है, टेबल का नाम जरा लिख दीजिए। टेबल का नाम है REG। टेबल का नाम क्या है यहाँ पर, REG। REG टेबल, टेबल का नाम क्या है, REG। तो एक काम करेंगे, हमने टेबल बना ली। अब हम लोगों को फॉर्म बनाना है। यस, और इतना पॉइंट क्लियर है सभी को। यस सर। चलो अब हम लोग फॉर्म Yes, बनाते, sir. अब हम लोग अपना फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस हम लोग ओपन कर लेते हैं, और हम लोग एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, राइट ना। यहाँ से हम लोग फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, और फॉर्म का नाम रखते हैं reg.php। फॉर्म का नाम रख, फॉर्म का नाम रख लेते हैं reg.php। इसको सेव कर लेते हैं, कहाँ पर सेव कर लेते हैं हम लोग, कहाँ पर, जहाँ पर हमारे सर्वर पे सारी फाइलें रखी हुई हैं, जैम सर्वर। और यहाँ पर हम लोग ने अपने फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर हमने फोल्डर बनाया है माई वर्किंग नाम से। वर्किंग नाम से जो फोल्डर है उसी के अंदर हम लोग reg.php नाम से सेव करेंगे, reg.php। और यहाँ से हम लोग अपना फॉर्म डिजाइन करेंगे। यहाँ से हम लोग इसका अपना फॉर्म डिजाइन करेंगे, राइट ना। चलो सबसे पहले फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म डिजाइन करना है। HTML टैग आप लोग को पता ही है, और मैं एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ HTML टैग लेकर के, राइट ना। HTML टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और यहाँ से हेड सेक्शन के अंदर, हेड सेक्शन के अंदर हमने हेड सेक्शन डाला, बॉडी डाला। बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग बॉडी का क्लोजिंग टैग। देखो HTML में जो भी टैग्स हैं उनका ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, राइट। यहाँ से हम लोग बॉडी टैग, और बॉडी टैग में ही हम लोग फॉर्म को डिजाइन करते हैं, राइट ना। हेड सेक्शन तो इसलिए होता है जहाँ पर हम लोग अपने पेज की इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं, वो टैग, वो इंफॉर्मेशन हम लोग हेड सेक्शन के अंदर देते हैं। और फॉर्म टैग के अंदर हम लोग अपने पेज को हम लोग डिजाइन करेंगे। तो फॉर्म टैग में हम लोग सबसे पहले नेम, नेम, और यहाँ से इसको डिजाइन करेंगे, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं, राइट ना। तो
इनपुट टाइप जो होगा वो होगा टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, राइट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और इस हर एक कंट्रोल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम एट्रीब्यूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग को जो वैल्यू निकालनी होगी इसी नेम एट्रीब्यूट से ही निकालनी होगी, राइट। तो नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है और नेम एट्रीब्यूट को पकड़ के रखो, ठीक है। नेम एट्रीब्यूट हमने क्या रखा, एनएम, बी आर टैग लगाया और इसको कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेते हैं, नेम, ईमेल और मोबाइल। नेम, ईमेल और मोबाइल। नेम, ईमेल और मोबाइल। नेम, ईमेल और मोबाइल। यहां से हमने मोबाइल नंबर कर लिया, राइट। और ईमेल आईडी में भी टेक्स्ट रहेगा और यहाँ पर इसका नेम हम लोग, ईमेल आईडी में हमेशा हम चाहते हैं कि जो इसका टाइप रखें वो ईमेल टाइप का रखें, मतलब उसमें ईमेल आईडी ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी कोई दूसरा टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेम में एट्रीब्यूट में ईएम कर दिया, मोबाइल में हम लोग ने एमओ कर दिया। ध्यान रखना, नेम एट्रीब्यूट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग फॉर्म से जो वैल्यू निकालेंगे वो एनएम, ईएम और एमओ से ही निकालेंगे। इसके बाद हम लोग एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और वैल्यू, इसका नाम क्या रखेंगे, नेम इज इक्वल टू सबमिट। कोई भी नाम रख दो, सेव सब या वॉट जो भी है। और वैल्यू क्या लेके जा रहे हैं, वैल्यू सबमिट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, राइट ना, सबमिट। और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आपका, ये बटन आपका क्लोज हो गया। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसको फॉर्म को रन करा के देख लेते हैं, है ना। इस फॉर्म को रन करा के देखते हैं। इस फॉर्म को हम लोग रन करा के देखते हैं, लोकल होस्ट स्लैश माई वेबसाइट, माई वर्किंग वेबसाइट। और यहाँ पर फॉर्म का नाम है reg.php। और ये हमारा फॉर्म आ गया। सभी को फॉर्म दिखाई दे रहा है बेटा, सभी को फॉर्म दिखाई दे रहा है। यस सर। अब Yes, sir. अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस फॉर्म में डेटा डालें, सबमिट करें, ये डेटा स्टोर हो जाए कहाँ पर, डेटाबेस में। जो हमने टेबल बनाई है उस टेबल में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो ध्यान रखना। चलो आगे का, अब पीएचपी का कोड लिखें भाई, हम डेटाबेस में इंसर्ट करने वाला कोड लिखें। डेटाबेस में इंसर्ट करने वाला कोड लिखें हम लोग, यस। तो डेटाबेस में Yes, sir. इंसर्ट करने वाला कोड हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को क्या करना क्या है कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू डालें, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू डालें उस वैल्यू को हमको फेच करनी है। पहले हमको टेक्स्ट बॉक्स 1 से, टेक्स्ट बॉक्स 2 से और टेक्स्ट बॉक्स 3 से वैल्यू निकालनी है। और जानते हो हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यू निकाल करके हम लोग क्वेरी बनाने वाले हैं। यानी कि हम लोग जानते हो क्या करने वाले हैं, हम लोग जो क्वेरी लिखेंगे ना, यानी कि हम लोग जो कोडिंग लिख रहे हैं वो इसी फॉर्म पे तो लिख रहे हैं। हम लोग जो पीएचपी का कोड लिख रहे हैं वो इसी फॉर्म पे लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग अपनी ओरिजिनल क्वेरी बनाएंगे। हम लोग अपनी ओरिजिनल क्या बनाएंगे, क्वेरी बनाएंगे, ठीक है। और क्वेरी क्या बनेगी, क्वेरी हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्वेरी हम लोग लिखेंगे फ्रंट एंड में कि बैक एंड में। देखो ये क्वेरी हम लोग जानते हो, ये क्वेरी हम लोग लिखने वाले हैं अपने पेज पे, अपने फॉर्म पे लिखने वाले हैं, ठीक है। और इस क्वेरी, जो क्वेरी लिखेंगे ना हम लोग, एसक्यूएल कमांड, क्वेरी बोले तो एसक्यूएल कमांड, ये एसक्यूएल कमांड हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रंट एंड में। और टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू निकाल करके इस क्वेरी में बैठा लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 से वैल्यू निकाल करके इस क्वेरी में बैठा लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स 3 से वैल्यू निकाल करके इस क्वेरी में बैठा लेंगे। और इस एसक्यूएल कमांड को यहां से उठा करके लेके जाएंगे कहां पर, डेटा बेस के पास। क्योंकि इस एसक्यूएल कमांड की वैल्यू, इस क्वेरी की वैल्यू फ्रंट एंड में नहीं है, इस क्वेरी का इंपॉर्टेंस कहां पर है, डेटाबेस में है। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस क्वेरी की वैल्यू
इस एसक्यूएल कमांड की वैल्यू, इस एसक्यूएल कमांड की वैल्यू, इस एसक्यूएल कमांड को हम लोग कहाँ बनाएंगे? इस एसक्यूएल कमांड को हम लोग बनाएंगे कहाँ पर? फ्रंट एंड पे। कहाँ बनाएंगे? फ्रंट एंड पे बनाएंगे। पर इसकी वैल्यू कहाँ है? इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है? इस एसक्यूएल कमांड को हम लोग बनाएंगे कहाँ पर? फ्रंट एंड पे। और इसको लेके जाएंगे कहाँ पर? डेटाबेस के पास, और यहाँ पर इसको रन करा देंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू फ्रंट एंड में नहीं है, इसकी वैल्यू कहाँ पर है? बैकएंड में। क्योंकि बैकएंड यानी कि जो डेटाबेस है वो हमारे एसक्यूएल कमांड को आसानी से भली भांति समझता है और उस कोड को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आगे बढ़े फिर हम लोग। यस सर। तो हम लोग एक काम करें, टेक्स्ट बॉक्स 1 से, टेक्स्ट बॉक्स 2 से, टेक्स्ट बॉक्स 3 से डेटा निकाल करके क्वेरी के अंदर बैठा दें। जो एसक्यूएल कमांड है ना, एक एसक्यूएल कमांड लिखेंगे और उसी एसक्यूएल कमांड में हम टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू निकाल करके उस क्वेरी के अंदर क्या करा दें? बैठा दें। और उस क्वेरी को उठा करके लेके जाएं किसके पास में? डेटाबेस के पास में। और वहां पर जाकर के इसको क्या करा दें? एग्जीक्यूट करा दें। पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है? यस यस, पॉइंट क्लियर। यस सर। चलो इंप्लीमेंट कर ले। चलो यस सर। तो अब हम लोग पीएचपी का कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पीएचपी का कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग पीएचपी का कोड लिख रहे हैं। पीएचपी का कोड पर ध्यान रहे, टेक्स्ट बॉक्स 1 का नाम क्या है? एनएम। टेक्स्ट बॉक्स 2 का नाम क्या है? ईएम। और टेक्स्ट बॉक्स 3 का नाम क्या है? एमओ। तो यहाँ पर फॉर्म का टैग देना पड़ेगा, एक्शन बताना पड़ेगा। एक्शन क्या होगा? पोस्ट होगा, गेट होगा। एक्शन यहाँ से पोस्ट, एक्शन यहाँ से क्या करेंगे? पोस्ट। ठीक है, एक्शन यहाँ पर क्या कर देंगे? हम लोग पोस्ट कर देंगे। ठीक है, और पोस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग पेज का नाम देंगे। यहाँ पर मेथड नहीं बता रहे, यहाँ पर हम लोग एक्शन बता रहे हैं। मेथड का नाम होगा पोस्ट। मेथड क्या होगी? पोस्ट। मेथड होगी पोस्ट। और एक्शन देना चाहो तो एक्शन में जिस पेज पे आप जाना चाहो उस पेज का नाम दे सकते हो। फिलहाल अभी हमको किसी दूसरे पेज पे नहीं जाना है, उसी पेज पे रहना है। उसी पेज पे मैसेज प्रिंट करा देना है कि मैसेज डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है। तो एक्शन को हमने खाली छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस सेट फंक्शन लगाते हैं। इस सेट फंक्शन लगाते हैं। इस सेट फंक्शन ये चेक करेगा कि हमारा बटन सबमिट हुआ है कि नहीं सबमिट हुआ है, तभी तो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, नहीं तो पीएचपी कोड फिर हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। राइट ना? तो यहाँ से इस सेट फंक्शन में हम लोग बटन को चेक कर लेंगे, $_पोस्ट। और यहाँ से बटन का नाम SUB। बटन का नाम क्या है? SUB। बटन को पहले चेक कर लेंगे कि बटन क्लिक हुआ है कि नहीं क्लिक हुआ। बटन क्लिक अगर होगा तो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा ना, और बटन अगर क्लिक नहीं होगा तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। तो बटन क्लिक अगर होगा तो बंदा कहाँ जाएगा? पॉइंटर कहाँ जाएगा? पॉइंटर जाएगा इफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेट फंक्शन हमने लगा रखा है। इस सेट फंक्शन ये चेक करेगा कि बटन क्लिक हुआ कि नहीं क्लिक हुआ। क्लिक होगा तो इस सेट फंक्शन के अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू निकाल करके, टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एनएम। और यहाँ पर वैल्यू निकाल करके हमने इसको $नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, $नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल, यहाँ पर तीसरा वेरिएबल। यहाँ पर हमने वेरिएबल ले लिया EM, ईमेल, पूरा पूरा नाम ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल, ये टेम्परेरी वेरिएबल है बेटा, ये टेम्परेरी वेरिएबल का नाम है। राइट ना? वो कुछ भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ईमेल EM, यहाँ पर MO। तो यहाँ पर देखा हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 से, टेक्स्ट बॉक्स 2 से और टेक्स्ट बॉक्स 3 से वैल्यू निकाल करके हमने केवल टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन किया है। हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू निकाली है और वैल्यू को टेम्परेरी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, नेम नाम के वेरिएबल में, ईमेल नाम के वेरिएबल में और मोबाइल नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया है। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है? एसक्यूएल कमांड लिखना है अपना। ठीक है, क्या लिखना है आप लोग को? एसक्यूएल कमांड। तो हम लोग एसक्यूएल कमांड लिखते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू, एसक्यूएल कमांड हमेशा डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखते हैं बेटा। जो भी एसक्यूएल क्वेरीज होती है, जो डेटाबेस में हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग फ्रंट एंड में हमेशा डबल कोट के अंदर लिखते हैं, है ना? जो क्वेरी हम लोग डेटाबेस में लिखते थे
उसको हम लोग फ्रंट एंड में डबल कोट के अंदर लिखते हैं। तो इंसर्ट इनटू, यहां से हम लोग डेटाबेस की क्वेरी, टेबल का नाम क्या है, REG, टेबल का नाम है क्या, REG। इंसर्ट इनटू REG वैल्यूज, वैल्यूज। एक काम करो, पहले अपनी ओरिजिनल क्वेरी लिख लेंगे, फिर हम लोग कॉन्केटिनेशन कर लेंगे। पहले हम लोग अपनी ओरिजिनल क्वेरी लिख लें। हमारी ओरिजिनल क्वेरी क्या लिखेंगे बताओ जरा। अगर हमको डेटाबेस में क्वेरी लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, डेटाबेस में अगर इंसर्ट करना होगा तो ओरिजिनल क्वेरी क्या बनेगी जरा बताओ जरा। अगर हमको डेटाबेस में अपनी क्वेरी लिखनी होगी तो क्या क्वेरी बनेगी, डेटाबेस में अगर हमको क्वेरी लिखनी है तो क्या क्वेरी लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। इंसर्ट दिखाई दे रहा सबको, इंसर्ट इनटू, इनटू टेबल का नाम क्या है, REG वैल्यूज। अब पहली वैल्यू तो हमको सप्लाई करनी नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट है। पहली वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की, वो तो ऑटो अपने आप बढ़ जाएगी, उसको हमको सप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। तो नेम पहले क्या है, राम, कॉमा, एड्रेस है कहाँ का, काका देव, सिटी कहाँ की, सॉरी ईमेल है ना, दूसरा कॉलम क्या है, ईमेल, ईमेल तुम्हारा क्या है, ram@gmail.com, ठीक है। और मोबाइल नंबर वेलकर में है 9044900033। ये क्वेरी आपकी बनेगी ना एग्जैक्टली, यस ऑल ऑफ यू, ये क्वेरी सही है ना आपकी। इसको मैं एग्जीक्यूट करा के देखूं चल रही नहीं चल रही है, ये चल रही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉलम नेम, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो। तो यहाँ पर कॉलम का नाम कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर कॉलम हमारी चेक कर लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कॉलम डेटाबेस में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेरी कुछ गड़बड़ है लग रहा है। और यहाँ से हम लोग यहाँ से डायरेक्टली भी हम लोग, ऐसा नहीं कॉलम का नाम सप्लाई करेंगे, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से कॉलम का नाम भी अगर देना चाहें तो कॉलम का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ से इसको रन कराते हैं हम लोग। और अभी यहाँ पर वन रो अफेक्टेड, तो यहाँ पर चूंकि चाहे तो इंसर्ट क्वेरी वैसे चला लो, मतलब पर्टिकुलर कॉलम का नाम देते हो, क्योंकि वहाँ पर आईडी जो रखी ना आपने वो ऑटो इंक्रीमेंट रखी है। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली आपको कॉलम का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अरे बाबा, कहने का मतलब ये है कि जो क्वेरी हमने लिखी थी यहाँ पर एसक्यूएल कमांड, ये एसक्यूएल कमांड में आपको कॉलम का नाम भी देना पड़ेगा। मतलब चूंकि आईडी जो है ना आपकी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो अगर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट ना होती तो कोई समस्या नहीं थी, है ना। पर चूंकि आपकी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा कि नेम के अंदर पहली वाली वैल्यू जाए, ईमेल के अंदर दूसरी वाली वैल्यू जाए, और मोबाइल नंबर के अंदर तीसरी वैल्यू जाए। ये आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कॉलम का नाम। फिर से एक बार देखते हैं, कॉलम का नाम कहाँ बताना पड़ेगा। कॉलम का नाम हम लोग जब टेबल का नाम लिखेंगे तो टेबल का नाम लिखते वक्त हम लोग को कॉलम का नाम देना पड़ेगा, नेम कॉमा ईमेल। क्योंकि ना आपने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, इसलिए आपको कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट ना। अगर आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया होता तो आपको कॉलम का नाम देने की जरूरत ना पड़ती, ठीक है। तो ये क्वेरी आपकी ओरिजिनल क्वेरी है, ये क्वेरी आपकी ओरिजिनल क्वेरी है, कुछ नहीं करना है। इस क्वेरी को आप कर लो कॉपी, कंट्रोल C, और कॉपी करने के बाद इसको लिखना कहाँ पर है, इसको लिखना है आपको फ्रंट एंड पर, यहाँ लिखना है डबल कोट के अंदर। डबल कोट के अंदर अपनी क्वेरी ये लिख दीजिए। ओरिजिनल क्वेरी आपने डेटाबेस में चेक कर लिया ना, ओरिजिनल क्वेरी आपने डेटाबेस में चेक कर लिया, ओरिजिनल क्वेरी आपने डेटाबेस में क्या कर लिया, चेक कर लिया, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कॉन्केटिनेशन करना है। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है कहाँ से, @name नाम के वेरिएबल से। ईमेल आईडी कहाँ से आ रहा है, $email नाम से।
और मोबाइल नंबर कहाँ से आ रहा है? मोबाइल नंबर आ रहा है कहाँ से? $MOB नाम से। तो अब आपको इन वेरिएबल्स को चाहे तो, अब चूंकि सिंगल कोड में सेट कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप सेट कर सकते हैं, डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर राम की जगह हमने क्या कर दिया? राम की जगह हमने कर दिया $नेम। सिंगल कोड में है ना, चूंकि ना सिंगल कोड में डायरेक्टली हम लोग, चूंकि हम लोग ने डबल कोट हमने स्टार्टिंग लगा रखी है, अब डबल कोट के अंदर हम लोग लिख रहे हैं तो याद करो, डबल कोट के अंदर हम लोग कोई वेरिएबल लिखते थे तो डायरेक्टली लिख सकते थे ना हम लोग। याद करो, डबल कोट के अंदर हम लोग किसी वेरिएबल को लिखना चाहते थे तो उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी ना। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू कहाँ से आ रही है? $email, राइट? क्लियर है? और मोबाइल नंबर के लिए, मोबाइल नंबर के लिए $MOB। पॉइंट क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट किसी को? और यहाँ सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन। ये क्वेरी रेडी है, इसमें इस क्वेरी में किसी को कोई दिक्कत? यस। नो सर। तो हम लोगों ने अपनी क्वेरी रेडी कर ली। अब इस क्वेरी को पहुंचाना है कहाँ पर? डेटाबेस के पास। इस क्वेरी की वैल्यू कहाँ पर है? डेटाबेस के पास में। तो डेटाबेस के साथ अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है तो आपको पहले तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या एस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को सर्वर का नाम, डेटाबेस सर्वर का नाम, देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास में एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है mysqli_connect। ये फंक्शन क्या करता है? इस फंक्शन को कितने पैरामीटर देने पड़ते हैं? इस फंक्शन को कितने पैरामीटर देने पड़ते हैं? देखो, इस फंक्शन को 3 पैरामीटर देने पड़ते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को? इस फंक्शन को 3 पैरामीटर देने पड़ते हैं। फंक्शन का मतलब इस फंक्शन को 3 पैरामीटर देने पड़ेंगे। सर्वर का नाम, 4 पैरामीटर, सॉरी, सर्वर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम, ये 4 पैरामीटर आप सप्लाई कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग का सर्वर का नाम क्या है? हम लोग के सर्वर का नाम है लोकल होस्ट, है ना? सर्वर का नाम है क्या? लोकल होस्ट। अच्छा, उसके बाद यूजर नेम क्या है? स्ट्रिंग टाइप का, देखो स्ट्रिंग टाइप का यूजर नेम है, मतलब डबल कोट के अंदर। तो यूजर नेम बेटा हमेशा हम लोग लोकल में रूट यूज करते हैं, जब सर्वर पे डालेंगे तब कोई दूसरा डालेंगे, राइट? लोकल यूजर नेम क्या है? रूट। पासवर्ड हम लोग खाली छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग डेटाबेस के लिए कोई पासवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, तो पासवर्ड हम लोगों ने खाली छोड़ दिया है। और डेटाबेस का नाम क्या है जरा बताओ? डेटाबेस का नाम है मेजा, है ना? डेटाबेस का नाम क्या है? डेटाबेस का नाम क्या है? डेटाबेस का नाम है मेजा। देखो, डेटाबेस का नाम क्या है? मेजा, राइट? डेटाबेस का नाम है मेजा, और यहां से मेजा। इसमें कोई डाउट है? इस फंक्शन में कोई डाउट है आपको किसी को? यहां पर हमने कुछ नहीं किया है भाई। जिस डेटाबेस के साथ हम कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो उस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए उस डेटाबेस का सर्वर का नाम हमको चाहिए, उसका यूजर नेम चाहिए, उसका पासवर्ड चाहिए और डेटाबेस का नाम चाहिए। ये डेटा चाहिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो हमारे पास में एक फंक्शन है mysqli_connect नाम का एक फंक्शन है, जिसको 4 पैरामीटर हम लोग पास करेंगे और यहाँ से हम लोग का कनेक्शन क्या हो जाएगा? इस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट? तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद में हमारे पास में एक फंक्शन और है, mysqli_query। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन क्या करेगा? इस फंक्शन के अंदर हमको 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ये फंक्शन हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएगा। ये फंक्शन क्या करेगा? हमारी जो क्वेरी है ना, मतलब हमारी क्वेरी को किस कनेक्शन के लिए एग्जीक्यूट कराना है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट कराएगा। तो ये फंक्शन हमारी क्वेरी को क्या कराएगा? एग्जीक्यूट कराएगा। तो यहाँ पर कनेक्शन, किस कनेक्शन के लिए क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है? कनेक्शन का नाम और क्वेरी,
क्वेरी है हमारी है एसक्यूएल, बस कुछ नहीं करना, ये फंक्शन हमारी क्वेरी को क्या करा देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। ये रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू, ये रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो इसको हम लोग किसी बुलियन टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो हम लोग क्या करें, इसको बुलियन एक्स मतलब $x नाम के वेरिएबल में हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। और यहाँ पर कंडीशन डाल दी, इफ $x इज टू ट्रू, अगर ऐसा है मतलब सक्सेसफुली अगर इंसर्ट हुआ है मतलब ट्रू, तो मैसेज प्रिंट करा दें, अलर्ट मैसेज प्रिंट करा दीजिए। आप अलर्ट मैसेज प्रिंट करा दीजिए, अलर्ट मैसेज प्रिंट करा दीजिए। क्या प्रिंट कराना है, इको करा दीजिए इंसर्टेड सक्सेसफुली, इंसर्टेड सक्सेसफुली। इंसर्टेड सक्सेसफुली स्क्रिप्ट टैग हमने डाल दिया। इको के अंदर देखो हमने बहुत बहुत इट्स अ वेरी ब्यूटी ऑफ HTML, यानी कि हम लोग PHP के अंदर HTML के टैग एम्बेडेड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग डाल दिया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग ने अलर्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और इसके अंदर हम लोग ने यहाँ पर डाल दिया इंसर्टेड, इंसर्टेड 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 सिंगल कोड में डालिएगा। जब कभी डबल कोड चल रहा है तो डबल कोड के अंदर आप डालिएगा सिंगल कोड में, राइट ना, डबल कोड के अंदर आप लोग सिंगल कोड के अंदर डालिएगा। और यहाँ से डेटा हमारा सक्सेसफुल क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो इसको हम लोग रन करा के देखते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। हम लोग इसको चेक करते हैं ब्राउजर पर, हम लोग इसको ब्राउजर पर चेक कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश किया, और यहाँ से हम लोग इसको इंसर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग इसको इंसर्ट कर रहे हैं सबमिट। और यहाँ से देखो मैसेज क्या आया, मैसेज क्या आया, यस, मैसेज क्या आया, यस ऑल ऑफ यू, यस, आर यू देयर। यस सर, यहाँ इंसर्टेड। से Yes, sir. डेटाबेस में आया कि नहीं आया, चेक कर लें एक बार जरा, डेटाबेस में आया कि नहीं आया। तो डेटाबेस में REG नाम की टेबल खोली हमने, और यहाँ पर हम चेक करें कि डेटा आया कि नहीं आया। तो डेटा देखो आ गया नहीं आ गया, पहले नंबर हम लोग ने वहीं से स्टोर कराया था, और दूसरे नंबर में हमने 2 नाम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्टोर कराया कि नहीं कराया, यस, यस। यस sir. सर। डेटाबेस में इंसर्ट हो गया कि नहीं हो गया, कोई डाउट हुआ, कुछ नहीं किया है हम लोग ने, केवल MySQLi_connect ये एक फंक्शन है, जहां पर हमको चूंकि ना डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो हमको कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा ना। तो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास में एक फंक्शन है, कौन सा है, MySQLi_connect। ये क्या करता है, ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम ये, इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। इस फंक्शन का काम क्या है, राइट ना, दिस फंक्शन इज used to establish connection with database, राइट। अच्छा, दूसरा फंक्शन जो है हमारे पास में MySQLi_query, ये फंक्शन क्या करता है बेटा जरा बताओ। ये फंक्शन तुम्हारी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराता है पर्टिकुलर कनेक्शन में जाकर के। जो कनेक्शन आपने एस्टेब्लिश किया है उस पर्टिकुलर कनेक्शन में आपकी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराता है। और रिटर्न टाइप इसका बुलियन है, रिटर्न टाइप इसका क्या है, बुलियन है, मतलब ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो मैंने इसको इसकी वैल्यू को किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और देखो हमने इसको किससे मैच कराया है, ट्रू और फॉल्स से। अगर रिटर्न करेगा ट्रू तो इफ के अंदर जाएगा, और अगर सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं होती क्वेरी, अगर सक्सेसफुली रन नहीं होती तो ये रिटर्न करता फॉल्स। तो यहाँ पर हम लोग एल्स ब्लॉक भी डाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या डाल सकते थे, एल्स ब्लॉक डाल सकते थे। अगर मान लो क्वेरी में कोई प्रॉब्लम होती, अगर ये रिटर्न करता फॉल्स, तो रिटर्न करता फॉल्स तो बंदा कहाँ जाता, एल्स ब्लॉक में। और यहाँ पर हम लोग मैसेज क्या प्रिंट करा देते, मैसेज प्रिंट करा देते हम लोग क्या,
नॉट इंसर्टेड, यहाँ पर लिखते क्या, नॉट इंसर्टेड। पॉइंट क्लियर है, नहीं क्लियर है? यस यस, कोई डाउट? टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। सर लाइव सर्वर में सर यूजर नेम पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा? कहाँ बेटा? सर लाइव सर्वर में। हम लाइव सर्वर जब आप परचेज करोगे ना, तो उस सर्वर का कुछ क्या होगा, नाम होगा। और जहां पर जब आप सर्वर क्रिएट करोगे तो उसका कुछ ना कुछ यूजर नेम होगा और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, पासवर्ड होगा। डेटाबेस, नीचे कीजिए। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जब हम लोग करेंगे, लाइव होस्टिंग करेंगे ना, तो लाइव होस्टिंग में हम आपको बता देंगे कि यूजर नेम और पासवर्ड भी आपको लगने वाला है, ठीक है? यूजर नेम भी आप सर जब, सर्वर नेम तो दिखा रहा सर, डेटाबेस भी दिखा रहा, बट पासवर्ड के लिए सर नहीं दिख रहा है। कहाँ, ये देखो पासवर्ड एम्प्टी कर रखा है, देखो पासवर्ड खाली छोड़ रखा है, देखो ये देखो, दिखाई दिया? ये सर मैंने वो फ्री डोमेन वाले में सर वो लाइव सर्वर चला रहा हूँ सर, वहां पे सर दिक्कत हो रही। अच्छा, तो फ्री वाले में चला रहे हो क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वो मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है? ओके सर। क्लियर है सभी को?